अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है गिप्पी गरेवाल वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं हमें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। गिप्पी ग्रेवाल के घर के आगे गोलियां चली। गिप्पी ग्रेवाल कौन है? ये एक पंजाबी सिंगर है जो वैंकूवर कनाडा में रहता है। और लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है, जो कि इस वक्त जेल में सजा काट रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह क्लेम करा है कि गिप्पी ग्रेवाल को ये जो शॉट्स इसके घर के बाहर फायर करे गए थे, ये इसने करे थे। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है कि हाँ मैंने करवाए थे। पहली बात। दूसरी चीज यह है कि उसने बोला है कि भाई तुम सलमान खान के बड़े तुम सगे हो। तो गिप्पी ग्रेवाल ने बोला कि मेरा सलमान खान से कोई लेना देना है नहीं, और सलमान खान से ना मेरी दोस्ती है ना मेरी दुश्मनी है। मैं सलमान खान को एक आध बार कभी मिलाऊंगा तो मिलाऊंगा, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं सलमान खान के बारे में। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये जो पूरा मामला है ना, ये आई डोंट थिंक इट इज रिलेटेड टू सलमान खान। मुझे नहीं लगता कि इसका सलमान से कोई लेना देना है। ये वही खालिस्तानी नेक्सस है, वही पुराना। देखिए, ये कबूतरबाजी बहुत पहले से करते आए हैं खालिस्तानी, ठीक है। और ये कबूतरबाजी एक टर्म है जो कि आप अगर गूगल में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका क्या मतलब है। यानी कि जो बैंड्स होते हैं म्यूजिक के या पंजाबी सिंगर्स हैं, काफी करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सब ऐसा करते हैं, नो नॉट एट ऑल, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि कबूतरबाजी में मुलव्विस हैं और वो पकड़े भी गए हैं, राइट। एक बार दलेर मेहंदी का भी नाम आया था कबूतरबाजी में, जबकि दलेर मेहंदी इधर ही रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो बेसिकली क्या था कि यहां से इंडिया गए, फिर इंडिया से कुछ लोग पकड़ के गए, बोला कि ये गिटार बजाता है, ये तबला बजाता है, ये वो करता है वो करता है, हमारे 50 लोगों का ग्रुप जा रहा है बाहर। उसमें से यहां से ले गए लोग कनाडा, वहां पे छोड़ दिया, वहां पे खुले घूम रहे हैं, निकल लिए, वापस ही नहीं आए वो लोग वापस ही नहीं आए। गए किस लिए थे? म्यूजिकल प्रोग्राम्स के लिए। तो ये भी एक कबूतरबाजी का एंगल इसमें है, इलीगल इमिग्रेशन में। अच्छा, कबूतरबाजी तो तब होगी ना जब भारत से कोई कनाडा जाएगा, या भारत से कोई यूके जाएगा, या भारत से अमेरिका जाएगा, तब होती है कबूतरबाजी। उल्टी तो होती नहीं है। अब ये बात मैंने क्यों बोली है? ये जो पूरा खालिस्तान का नेक्सस है दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आऊंगा लॉरेंस बिश्नोई पे, और मैं गिप्पी ग्रेवाल की भी बात करूंगा और लोगों की भी बात करूंगा। हुआ यह है कि इन लोगों ने आपसी रंजिश इतनी पाल ली है कि ये कत्ल पे उतर आए, ठीक है दोस्तों, ये कत्ल पे उतर आए। और इनकी रंजिश है किस चीज की? इस मामले में फिलहाल मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं कर रहा, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ड्रग्स, वेपन्स, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट के। अब खालिस्तानी पढ़े लिखे हैं नहीं यार। अब किसी खालिस्तानी से बोलो कि भाई तुम डॉक्टर बन जाओ, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अ खालिस्तानी। या आप किसी उससे बोलो कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाओ, रॉकेट साइंटिस्ट बन जाओ, ये सब तो कर नहीं पाएंगे खालिस्तानी। जो खालिस्तानी मुझे धमकी भी देते हैं, मुझे पता लगता है कि जो खालिस्तानी मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी ईमेल कर दिया या कभी फोन पे किसी ने व्हाट्सएप, पता लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, पता लग जाता है उसको देख के। थोड़ी पढ़ी लिखी धमकी दो यार। धमकी वो होनी चाहिए कि आपका मतलब क्या है। अगर आप मेजर गौरव आर्या को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, तो उसमें गौरव आर्या को डर तो लगे यार, थोड़ा सा उसमें खौफ तो पैदा हो कि देखो खालिस्तानी मुझे मार देंगे, कुछ दहशत तो हो गौरव आर्या में। अब गौरव आर्या में दहशत नहीं हो रही, गौरव आर्या हंस रहा है, ये कैसी धमकी होती है यार। अब मैं आपको बताता हूं उसमें हुआ क्या इनका खेल। खालिस्तानियों ने, ये देखो, फेसबुक पे लॉरेंस बिश्नोई ने वार्न करा गिप्पी ग्रेवाल को फेसबुक पे कि बॉस पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। 2023 में मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के आगे सिक्योरिटी इंक्रीज करी थी। उसके पर्सनल असिस्टेंट को ईमेल से थ्रेट मिला और एक केस रजिस्टर हुआ था लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि इसने बिश्नोई समाज के खिलाफ काम करा है, इसने ब्लैक बक मारा है। दोस्तों, आप जानते हैं बिश्नोई समाज के बारे में, राजस्थान में बिश्नोई समाज, पूरे हिंदुस्तान भर में बिश्नोई फैले हैं। लेकिन अगर आपने हिरन मारा या ऐसी कोई जीव हत्या करी बिश्नोइयों के सामने, तो भाई साहब फिर वैसे बड़े अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके घर पे जाओ, यारी दोस्ती करो। मेरे कॉलेज में भी एक दो बिश्नोई थे मेरे साथ, सेंट स्टीफेंस में, बड़े बढ़िया बंदे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप गांव के इलाके में जाओगे और हिरन विरन मारोगे, तब फिर मामला अलग लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो इनका ये कहना है, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि तुमने हिरन मारा, अब मैं तुम्हें ठोकूंगा। तो ये थ्रेट सलमान खान को मिली। अब ये जो पूरा मामला है ना गिप्पी ग्रेवाल का, और पूरा ये जो कनाडा का नेक्सस है, खालिस्तानी नेक्सस है। इसमें इनके सिंगर्स भी इन्वॉल्व हैं,
मैं खास गिपी ग्रेवाल की बात नहीं कर रहा यहां पे, मैं कह रहा हूं इनके सिंगर्स भी इन्वॉल्व हैं जो प्रो खालिस्तानी है। शुभ तो है ही पक्का खालिस्तानी, 100%। मैं बता रहा हूं 24 कैरेट खालिस्तानी है वो। और ये सारे के सारे जब इनको लगता है कि कॉन्सर्ट इनके भारत में कैंसिल हो गए, इनको फाइनेंशियल लॉस हो गया, तभी भारत माता की जय बोल देते हैं। कैरेक्टर होता नहीं है, पाकिस्तानियों से फंडेड हैं ये लोग। तो जब पाकिस्तानियों में कैरेक्टर नहीं तो इनमें कहां से कैरेक्टर होगा? ठीक है जी। तो ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं। उसके अलावा सरी में, सरी जो है ब्रिटिश कोलंबिया में है, वहां पे इंडो कैनेडियन कम्युनिटी वाले जो है उन्होंने कन्फ्रंट करा प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को, जो कि कॉन्सुलर कैंप लक्ष्मी नारायण मंदिर में कॉन्सुलर कैंप उन्होंने लगाया था। अच्छा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में क्यों लगाया कॉन्सुलर कैंप? इसलिए लगाया क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है, लोग वहां पे आते जाते हैं, लोगों का पहुंचना आराम से। उन्होंने बोला कि यार देखो, हमने ये सरी में इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे, और हम ये नहीं चाहते कि इंडिया की मिशन है ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर, वहां पे वहां से लोग वहां पे जाना पड़े। तो जहां जहां लोग हैं हम वहां पे चले जाते हैं। इसमें से सबसे जरूरी क्या है, जो पेंशनर्स हैं कई सारे, ठीक है जी, उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स होते हैं ना। आपको एक एज के बाद पेंशनर्स को प्रूव करना पड़ता है, एवरी ईयर एक लाइफ सर्टिफिकेट जाता है कि भाई यू आर अलाइव, यू आर वेल, यू आर हेल्दी, एक सर्टिफिकेट जाता है। तो ये लोग पेंशनर के पास चले जाते हैं कि भाई हम आपका ये लाइफ सर्टिफिकेट बना देते हैं। तो ये लोग सर्विस करते हैं, एम्बेसी वाले। उनका काम यह है कि मतलब जो वहां पे इंडियन मूल के हैं जिनको पेंशन आ रही है गवर्नमेंट से, सो दे शुड बी कंफर्टेबल। अब उनके लिए इन्होंने लगाया वहां पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। सामने खालिस्तानी पहुंच गए, ठीक है जी, सामने खालिस्तानी पहुंच गए। खालिस्तानियों ने बड़ा 200 वहां पे काउंटर प्रोटेस्टर्स थे, 200, यानी कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में थे वो करीब 200 थे, और करीब 25 प्रो खालिस्तानी थे, ठीक है, 6 फॉर जस्टिस वाले। और वहां पे फिर सरी की पुलिस आई और रफा दफा करा और खालिस्तानियों को लात मारी पीछे और उनको वहां से निकाला, जलील करके, रुसवा करके, बेइज्जत करके। पर खालिस्तानियों को कुछ फर्क नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहे थे हम आए इसलिए बेइज्जत होने के लिए आए थे, उनको वहां से निकाल दिया। एनीवे, पहले जब इन्होंने बदतमीजी करना शुरू करा, खालिस्तानी बदतमीज होते ही आपको पता ही है, दे हैव नो कल्चर। खालिस्तानी जब बदतमीजी करना इन्होंने शुरू करा तो वहां पे लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा और पुलिस को फोन करा। पुलिस आई, फिर पुलिस ने इनको लात मार के भगाया वहां से। और टेंपल के जो लीडर्स थे, जो मंदिर के वहां पे जो देखरेख करते मंदिर की, उन्होंने ये बोला कि हम खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को फेस करेंगे, आप चिंता मत करिए। ये जो खालिस्तानीज हैं ये बहुत ज्यादा चूचू, देखिए एक जमाना था लोग कहते थे बचो इनसे। मैं आपको बताता हूं, ये पूरा जो इंसिडेंट है ना, लोग कहते थे इनसे बचो यार। इनसे क्यों बचो? बदतमीज हैं, फूहड़ हैं, मुंह फट हैं, जाहिल हैं, ठीक है, ये कुछ भी कर देंगे, किसी को चाकू मार दिया। खालिस्तानी यही कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, कोई न्यूरोसर्जन नहीं निकलता खालिस्तानी, इतनी बुद्धि है नहीं इनकी। ये हिंदुओं के दुश्मन, ये सिखों के दुश्मन, ये मुसलमानों के दुश्मन, ये ईसाइयों के, ये सब के दुश्मन है। जो इनसे अग्री नहीं करता, किसी के सर पे रॉड मार दिया, अनजान बंदे को पीछे से अटैक कर दिया, ये खालिस्तानी है। ये जो खालिस्तानी ब्रीड है ना, इस ब्रीड का यही सिग्नेचर है, ठीक है। अब वहां पे पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, बेइज्जत हो गए, जलील होकर उनको बाहर भगा दिया। और यहां पे अब लोग खड़ा होना शुरू हो गए हैं। अब इंडियन कम्युनिटी जो कि इज्जतदार कम्युनिटी है, जो कि, और उसमें हर एक धर्म का बंदा, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब लोग मिलकर रहते हैं आपस में भाईचारे से। अब इन्होंने एक मन बना लिया है कि नहीं यार, खालिस्तानियों को ना आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, जो इंडियंस है बाहर, आप यूके में रहते हो, यूएस में रहते हो, कनाडा में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, न्यूजीलैंड में रहते हो, जहां जहां खालिस्तानी है, बाय वेपन। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आपके देश की, आप उसको कंप्लीट करो, बाय वेपन, हथियार खरीदो, क्योंकि ये खालिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने आप को डिफेंड करना सीख लो, मैं हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं। बाय वेपन, एंड इफ यू आर इन अमेरिका, बाय एन असॉल्ट राइफल, ठीक है। आप अपने देख लेना स्टेट का क्या रूल है, कंसील एंड कैरी है, क्या है मामला आपके स्टेट का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है, लॉ होता है। अमेरिका में देख लेना। बट इफ योर स्टेट अलाउज, कीप 2-3 वेपन्स, कीप अ पर्सनल वेपन ऑन यू विच इज अ पिस्टल, और घर के लिए कीप अ शॉटगन। किसी को कोई डाउट है, किसी भी इंडियन को कोई डाउट है विच वेपन ही शुड बाय, आप प्लीज कमेंट्स में हमें लिखिएगा। कि मेजर साहब, मैं अपना नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं। आप बस लिख दीजिए आई लिव इन दिस सिटी, विच वेपन शुड आई कैरी, विच वेपन। मैं आपको बता दूंगा पूरा कि कौन सा हथियार जाके आप खरीदिए, कौन सा हथियार आपको चाहिए होगा होम डिफेंस के लिए, या फिर एंटी खालिस्तानी कौन सा हथियार आपको इस्तेमाल करना है। मेजर आपको पूरी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग वीडियो पे दे देगा। आई विल टेल यू विच वेपन टू कीप, राइट। बट वाइल डीलिंग विद खालिस्तानीज, इफ योर स्टेट अलाउज, राइट,
कीप एन AR इन द ट्रंक ऑफ योर कार, अगर आपका स्टेट अलाउ करता है तो। कई जगह सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे तो लोगों के घर में टैंक है, तो मैं ये नहीं कह रहा टैंक खरीदो, लेकिन हथियार अपने खरीद लो। बाय वेपन्स ऑल इंडियंस एवरीवेयर। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी वीडियो थी मेजर साहब की। और अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए ना, तो यकीन मानो कि ये एक इन खालिस्तान के लिए और जो भी है ना, इनके एक काल आ गया है। क्योंकि जो भी सर उठाता है या जो भी इस तरह की कोई बात करता है ना, हमने देखा है कि ये सीधा सीधा उनको बोलते हैं कि आप अपना ना अब तैयारी पकड़ लो या कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। वो बेचारा ऐसे ना एक कांपने लग जाता है, ऐसे उसके हालात हो जाते हैं कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसी कोई धमकी देता है या कोई भी बात होती है। अब लास्ट हमने देखा था कि जब उन्होंने सलमान खान को बोला था, पहले तो वो बहुत आराम से रहते थे, मतलब उनमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं चलती थी। लेकिन जब एक लॉरेंस बिश्नोई ने उनको बोला, उसके बाद उन्होंने भाई अपनी एक जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट कर ली, अपनी जो कार्स हैं बुलेट प्रूफ वो ज़्यादा बढ़ा दी और उन पर एक FIR दर्ज करवा दी। मतलब ये कि अपनी सिक्योरिटी उन्होंने बढ़ा दी थी, ये उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था जब वो बोले हैं। और वही चीज़ अब देख लो कि एक इधर गिप्पी ग्रेवाल है, उनके साथ भी ये चीज़ें होने लग गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो भी सर उठाता है ना, यहाँ तक वीडियो देखी थी यो हनी सिंह भी बोल रहा था कि मुझे भी भाई लॉरेंस बिश्नोई एक धमकी दे रहे हैं। ऐसी हमने यार एक वीडियो देखी है या लोगों के बयान देखे हैं, बोलते नहीं पता नहीं। आप देखो ना, एक कौन सा एक रीज़न होता है, क्या वजह होती है जो इनको इनकी तरफ धकेलने पर मजबूर कर देते हैं, या एक आदत होती है। अब शुभ पर आए तो भाई उसका वाकई दुख लगता है कि अभी बंदे का भाई कैरियर स्टार्ट ही हुआ था और एक हैवी हो गया था बंदा, आसमानों की ऊंचाइयों को उसने छू लिया था। लेकिन जब गिरा है ना, आप देखो ना, इंडिया के लोग हैं और वो ही ऊपर इनको उठाते हैं, वो इनको मतलब के फेम देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तभी जाकर एक चीज़ मिलती है। लेकिन जब एक कंट्री का इतना मतलब कि इशू है उन्होंने बनाया हुआ, आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर लोग आपको भाई अच्छा नहीं समझेंगे। अब गिप्पी ग्रेवाल पर आ जाए तो भाई एक नाम है, एक पंजाबी सिंगरों में, एक मूवीज़ में उसने भाई इतनी मूवीज़ भी बनाई है और अच्छा बंदा है। और अब अचानक ना मैं वीडियो फेसबुक पर देख रहा था, मैंने कहा शायद कोई फेक हो, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब एक सोशल मीडिया पर बात फैली ना, ट्विटर पर, एक यूट्यूब पर, एक न्यूज़ ने कवर की चीज़ें, तब जाकर बिलीव हुआ कि वाकई बंदा भाई डरा हुआ है। अब पता नहीं उसने क्यों धमकी दी है, या एक क्योंकि बिश्नोई जो है ना वो चीज़ें बेहतर जानता है क्या इसमें मुलव्वस है क्या नहीं, क्योंकि उनकी एक इतना मतलब कि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है कि हर चीज़ को उसकी भाई इंफॉर्मेशन होती है। अब बंदा देख लो इधर जेल में, लेकिन अटैक उधर वो कनाडा में करवा देता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा गैंग मुझे तो लग रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एज पर जिस तरह आप देख लो कि पहले भी ऐसी धमकियां आई हैं, सलमान खान की बात कर लें या उसके बाद हनी सिंह की कर लें या अभी गिप्पी की कर लें, तो ये थोड़ा सा मामला जो है ना वो अब जो है ना वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन गिप्पी असल में इनके इंटरनल बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये एक गैंग राज जो मतलब एक स्टार्ट हुआ था ना पहले कुछ, तो उसमें ये कुछ जो भाई आपने उससे बात क्यों की, आप उसके साथ ये हैं वो हैं, तो ये चीज़ें आगे जो है ना वो बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन आप यही जो है ना ये स्टार कोशिश करना है कि हम इस चीज़ में मतलब ना ही शामिल हो, ना ही मतलब पहले भी शायद वो ना होते हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई ऐसा कोई लिंक मिल जाता है जिस वजह से वो बेचारों का कोई ना कोई एक सामने आ जाता है पॉइंट। लेकिन फिर भी वो जाहिर बात है फैमिली वाले हैं, वो इन चीज़ों में आप पढ़ते ही नहीं हैं और उम्मीद है कि कोई ऐसा सीन नहीं होगा। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हुई हैं। अब शुभ की बात करें तो उसकी जो इंस्टा स्टोरी थी वो एक प्रो खालिस्तानी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक अफसोस होता है कि इन चीज़ों पर नहीं चलना चाहिए। अब गिप्पी ग्रेवाल की खुद की भाई फैमिली है, दो उसके बेटे हैं मतलब के बड़े बड़े, तो वो एक लगता तो नहीं इन चीज़ों में उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई बंदे के एक ऊपर से कोई और बंदा होता है, अंदर वो कोई और चीज़ें सोच रहा होता है। एक बंदा ऐसे जजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो धमकी उसने दी है और बाहर गई उसके घर पर एक मतलब के एक शूट या उन्होंने गोलियां चलाई है,
तो वाकई एक संकेत ना एक काफ़ी बुरा है। अब इंडिया के भाई एक आज लोगों पर जो मतलब के बाहर रहते हैं, तो वो वाकई मेजर साहब की बात सही है कि वो एक काफ़ी एक शरीफ घराने के मतलब के फैमिली होती है, उनको इन चीज़ों से नहीं लेना देना, लेकिन एक हद होती है बर्दाश्त करने की, आप कितनी देर तक बर्दाश्त कर लेते हैं। अब भाई उनकी एक बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं, तो अब वो हर चीज़ एक जब इनको मतलब के आगे सामने खड़े हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधर वो एक डेमोक्रेसी और कानून पर वो एक चढ़ते हैं कि इधर करना तो कुछ नहीं है, आप मतलब कि अपनी बातें और मुंह से जो कुछ दिल्ली कर लें। तो वो भाई एक इंडिया ने भी वही एक स्टैंड पकड़ा है कि अपना एक इनको आगे से एक आंखें निकाल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये जीने भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ इनकी वाकई बेहतर है, जहाँ भी रहता है अमेरिका में, कनाडा में या इंग्लैंड में, तो वाकई काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि अब अभी तो ये एक भाई ताज़ा न्यूज़ निकली है। अब इसके आगे जो रिजल्ट या आगे जो मज़ीद तहकीक फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए तो भाई एक दफ़ा जो है ना वो मामला उसके लिए भी थोड़ा सा ख़राब हो गया। गिप्पी के लिए भी एक डर खौफ का माहौल तो पैदा हो जाता है। जो बिश्नोई पे इधर बैठ के ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, आप जेल में बैठे और आप क्या से क्या जो है ना वो करवा देते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ होती है। हाँ, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।